जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ के बारे में हम लोग इसके पहले डिटेल्स में अध्ययन कर चुके हैं। जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है चौथा सेट का, उसमें यह पूछा गया है कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ और अजैव निम्न पदार्थ में अंतर स्पष्ट करना है आपको। और फिर कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होता है जबकि कुछ पदार्थ अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होता है, उसके बारे में हम लोगों को पूछा गया है कि क्यों ऐसा। तो देखिए, पहले तो जैव निम्नकरणीय मतलब जैव अपवर्जक जो होता है, जीवाणु जो होता है, उसके द्वारा अगर कुछ पदार्थ सड़ जाता है, गल जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, विज्ञान के भाषा में अपघटित हो जाता है, तो उस प्रकार के पदार्थ को हम लोग बोलेंगे जैव निम्नकरणीय पदार्थ। लेकिन ऐसा पदार्थ कुछ है जैसे प्लास्टिक, वो क्या है कि ना जीवाणुओं के द्वारा कभी सड़ता गलता नहीं, अपघटित नहीं होता है, इस प्रकार का पदार्थ हुआ अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। तो उसका अंतर को स्पष्ट करना है और फिर हमें जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय का पदार्थ कुछ होता, क्यों ऐसा होता है, वो हम लोगों को पूछा गया है, उसका आंसर देंगे। तो आइए शॉर्टकट में एकदम अच्छे से समझने के बाद हम लोग इसका आंसर को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं हूं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जेसीईआरटी मॉडल सेट का साइंस सब्जेक्ट का जो है चौथा सेट का सेक्शन सी का ये है अंतिम प्रश्न, मतलब ये सेट 4 का एकदम लास्ट प्रश्न है। जैव निम्नकरणीय पदार्थ लिखे हैं एक और लिखे हैं जैव अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। ठीक, इसमें हम लोगों को क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखे हैं वो ये पदार्थ मतलब जैव निम्नकरणीय जो पदार्थ है वो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब ये खत्म हो जाता है, सड़ जाता है। जीवाणु द्वारा मतलब बैक्टीरिया द्वारा ये सड़ जाता है, बैक्टीरिया द्वारा ये भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो ये अपघटित हो जाता है। जबकि वो ये पदार्थ यानी अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जो है वो जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होता, नहीं सड़ता, नहीं गलता, ये खत्म नहीं होता है। नंबर 2 में लिखा है कि इनका संरचना या रूप बदल जाता है। जैसे कोई एक पदार्थ है, कागज ही मान लेते हैं, क्या है कि ये कभी ना कभी ये सड़कर परिवर्तन हो जाएगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जैसे गोबर मान लेते हैं, वो क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस प्रकार का पदार्थ क्या होगा, जिस रूप में था पहले उस रूप का वो परिवर्तन कर लेता है, यानी इसमें रूप यानी संरचना में परिवर्तन होता है, लेकिन इनका संरचना या रूप नहीं बदलता अजैव निम्नकरणीय पदार्थ का। जैसे प्लास्टिक हुआ, ये जैसा का तैसा रहेगा, ये जीवाणुओं के द्वारा नहीं सड़ता है, अपघटित नहीं होता है। तो ये क्या होता है, जिस रूप में रहता है उसी रूप में वो रहता है, इसीलिए ये क्या है, इसका संरचना या रूप नहीं बदलता है। नंबर 3 पॉइंट में लिखे हैं कि इस प्रकार के पदार्थ को हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, यानी जब इसे हम लोग तोड़ेंगे, बड़े कोई पदार्थ है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का हानि नहीं होगा, यानी हानि रहित वो टूट जाएगा। जैसे गोबर क्या है, गोबर अगर मिट्टी में मिल जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का हानि नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार के पदार्थ को हानि रहित तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक क्या है, हम लोग चाहेंगे कि प्लास्टिक को अगर इसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, या इसको अगर हम जला देते हैं या छोटे टुकड़ों में बांटने का कोशिश करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार का विषैला गैस उत्पन्न होगा, ये हानि रहित नहीं होता है, इसको हानि रहित तोड़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए ये पॉइंट दिया गया है। इस प्रकार हम लोग जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ का अंतर कर सकते हैं। फिर जो पूछा गया था कि कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय है और कुछ पदार्थ अजैव निम्नकरणीय है, ये क्यों है, तो इसका बी नंबर में पूछा गया है, जो 19 का बी है। जैव निम्नकरणीय पदार्थ जैविक प्रक्रमों द्वारा, जैविक प्रक्रम मतलब जीवाणुओं के जो प्रक्रम होता है वो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित हो जाता है, यानी सड़ जाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है। वे जीवाणुओं तथा अन्य प्राणियों के द्वारा, बैक्टीरिया हो चाहे दूसरा कोई और सूक्ष्म जीव हो चाहे जीव हो, उसमें उत्पन्न एंजाइम, उसमें जो एंजाइम उत्पन्न हुआ वो बैक्टीरिया के द्वारा हुआ या किसी जीव के द्वारा जो एंजाइम उत्पन्न हुआ और वो उत्पन्न के सहायता से वो समय के साथ अपने आप अपघटित होकर पर्यावरण में मिल जाता है। कौन, ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ। क्या होगा, जैसे कहीं अगर गोबर है तो एक दिन वो अपघटित हो जाएगा, क्योंकि वो जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, जीवाणुओं के द्वारा वो अपघटित हो जाएगा। जीवाणु द्वारा उत्पन्न क्या एंजाइम उस पर प्रभाव विस्तार करेगा, उस पर प्रभाव पड़ता है और वो अपघटित हो जाता है और अंत में वो मिट्टी में मिल जाता है, यानी पर्यावरण में मिल जाता है। लेकिन
लेकिन अजीब निम्नकरणीय पदार्थ जो है वो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं होता है। बस यही अंतर है। अपनी संश्लिष्ट रचना के कारण ये बहुत ही संश्लिष्ट रचनाकार होता है। इसका जो रचना होता है बहुत ही जटिल होता है, संश्लिष्ट होता है। उनके बंध क्या होता है, आपस में बहुत हार्डली जुड़े रहते हैं और एंजाइम पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। जो अपमर्जक है, सूक्ष्मजीव है, जीवाणु है, उसके द्वारा उत्पन्न एंजाइम का इस पर अजैव निम्नकरणीय पदार्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए कुछ पदार्थ जो है वो जैव निम्नकरणीय है और कुछ पदार्थ जो है वो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है। इस प्रकार हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो खाली है, बेझिझक अपना क्वेश्चन ठोक डालिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल के बीच इस प्रकार का वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी का फायदा हो। और चैनल में नए हैं या चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपको तो पता ही है, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। मिलते ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।